और आप बखूबी इसको समाज फरमाएंगे, चूँकि 50 साला जिंदगी हमारी इसी मदरसे से जुड़ी रही और इस वक्त मोर जैसी हालात मेरे साथ हो गया है कि जब मोर अपने परों को देखता है, मोर, ज़रा आप लोग भी तवज्जो से फरमाएंगे और शोर शराब नहीं, बहुत कीमती बातें बताने जा रहा हूँ मैं। एक दर्द दिल का पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ, आप समाज फरमाएंगे। मोर जब अपने परों को देखता है तो खुशी से नाचने लगती है, और वही जब अपने पाँव की तरफ नजर करता है तो फिर शर्मिंदगी के बिना पर अपने चेहरे को परों से ढांप लेता है। वही हाल मेरा है, क्योंकि 50 साला जिंदगी मेरी मदरसे में गुजर चुकी। जब मैं दूसरे इदारे में जाता हूँ, वहाँ की रौनक को देखने के बाद जब अपने गांव आता हूँ तो शर्मिंदगी से सर मेरा झुक जाता है। ये कसीर आबादी इलाके वाला मदरसा आज कस्म पुरसी के आलम में अपना वक्त गुजार रहा है। दोस्तों, चूंकि इसकी अहमियत को हमने नहीं जाना, मैं थोड़ा सा सरसरी तौर पर, चूंकि वक्त कम है, मेहमानान को सुनने के लिए हम भी आए हैं, मगर एक दर्द दिल का पैगाम दे रहा हूं कि मदारिस इस्लामिया दीन इलाही और शरीयत मोहम्मदी का मुहाफिज अमीन है। आज के इस पुरफितन दौर में दीनी मदारिस का वजूद मिल्लत इस्लामिया के लिए बेहद कीमती है। अगर ये मदारिस नहीं होते तो न कोई अजान कहने वाला होता और न कोई जनाजा पढ़ाने वाला। ये बात पूरी तरह ज़हन नशी करना है कि मदरसा आज की पैदावार नहीं है। मेरे मदरसे की बुनियाद किसी वक्त के वली कुतुब गौस ने या किसी मिनिस्टर या कमिश्नर ने नहीं रखी है, बल्कि मेरे मदरसे की बुनियाद खालिक कायनात ने आलम अर्श पर रखी है। बेशक। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। अर्श आज़म पर बाकायदा तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ। कहाँ पे? अर्श आज़म पे बाकायदा तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी हुआ, और फिर वहाँ से ये मदरसा मुंतकिल होकर गारे हिरा में आया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तालीम व ताल्लुम का सिलसिला यहाँ भी शुरू हुआ कि वहाँ से मदरसा मुंतकिल होकर दारे अरक़म में आया। सफ़ा पहाड़ी पर मदरसा है, दारे अरक़म के नाम से याद किया जाता है। महबूब रब्बुल आलमीन तशरीफ़ फरमा है। सिद्दीक़ अकबर एक एक पर मेहनत करके इस मदरसा में लोगों को दाखिला दिलवाते हैं। अल्लाह की शान, 37 तलबा इस मदरसा में दाखिला लेकर सहाबियत का मकाम पा चुके थे कि अल्लाह ने 38वीं दर्जा में अमीर हमजा को इसी मदरसे का तालिब इल्म बना दिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, जब अमीर हमजा इस्लाम में दाखिल हो गए तो काफिरों में कोहराम मच गया। कुफर सर जोड़ कर बैठे कि हमारे जर्नल उनकी शागिर्दी में चले जा रहे हैं। फिर क्या था? अबू जहल की सदारत में एक आला सतही इजलास खाने काबा में मुनाकिद हुआ। किसके खिलाफ? इसी मदरसे के खिलाफ। एजेंडा सामने लाया गया। एजेंडा था कि मदरसे को किस तरह बंद कराया जाए, कुरान को किस तरह खत्म किया जाए, हमारे जर्नल जो उनकी शागिर्दी में चले जा रहे हैं उसे कैसे रोका जाए। मशवरा होने लगा। मशवरा होते होते फैसला ये हुआ कि मुसलमानों के पैगंबर को ही कत्ल कर दिया जाए। नौज़बिल्लाह। अल्लाह की शान, जिम्मेदारी हजरत उमर को सौंपी गई। उमर नंगी तलवार लेके मदरसा दारे अरक़म के तरफ बढ़ने लगे कि एक सहाबी रसूल नईम बिन अब्दुल्ला, जब उनकी नज़र उमर के तलवार पर पड़ी
तो आगे बढ़कर उमर का रास्ता रोककर पूछते हैं, उमर इस हालत में कहाँ जा रहे हो? उमर इस हालत में कहाँ जा रहे हो? तो उमर ने कहा, मुसलमानों के पैगंबर को कत्ल करने जा रहा हूँ ताकि मदरसा और कुरान की मेहनत का रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब उस सहाबी ने सुना तो दिल में तड़प गए। उन्होंने कहा, उमर पहले जरा अपने घर जाकर अपनी बहन की खबर ले लेना, क्योंकि वो भी मदरसतुल बनात में दाखिला ले चुकी है। वो भी मदरसतुल बनात में दाखिला ले चुकी है। उमर ने जब ये सुना चेहरा सुर्ख हो गया और गुस्से की हालत में अपने बढ़ते हुए कदम को पलटा और फातिमा बिन्त खत्ताब के दरवाजे की तरफ बढ़े। उधर बहन और बहनवी घर में कुरान उस्ताद से कुरान पढ़ रहे थे कि दरवाजे में दस्तक हुई। बहन जान गई कि उमर दरवाजे पर आ चुके हैं, तो उन्होंने उस्ताद को अंदर भेजा और दोनों मियाँ बीवी दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला, उमर ने गुस्से की हालत में पूछा, कि तुम लोग क्या कर रहे थे? दोनों ने बैक आवाज होकर कहा, हम लोग कुरान पढ़ रहे थे। दोनों ने बैक आवाज होकर कहा, हम लोग कुरान पढ़ रहे थे। ये सुनना था कि उमर ने एक जोरदार थप्पड़ बहनवी की तरफ बढ़ाना चाहा कि फातिमा बिन्त खत्ताब आगे बढ़कर खाविन को बचाते हुए अपने भाई उमर का थप्पड़ चेहरे पर बर्दाश्त किया। ओ अल्लाहु अकबर। भाई का थप्पड़ बहन के चेहरे से टकराती है, बहन जमीन पर गिरती है, चेहरा फर्श से टकराता है और लहूलुहान हो जाती है। बावजूद उसके हिम्मत करके उठ खड़ी हुई और कहने लगी, उमर याद रखना, जिस खत्ताब का खून तेरे जिस्म में है उसी खत्ताब का खून मेरे जिस्म में भी है। तुम मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हो, लेकिन कुरान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। कद असलमना व ताबाना, हम तो मुसलमान हो चुके हैं, हम तो मोहम्मद के गुलाम बन चुके हैं। अल्लाहु अकबर, क्या दौर था। उमर ने जब बहन का जुमला सुना सख्ते में आ गए, सर झुका, आंखें बंद, मन की खिड़की खोल के अंदर झांकने लगे तो अंदर से जमीर ने झंझोरा, उमर क्यों इंतकाम की आग में कूदते हो? क्यों गैरों के प्रोपेगेंडे का शिकार होते हो? मदरसे का दरवाजा खुला है, कुरान के दरसगाह का दरवाजा खुला हुआ है, खुद अंदर जाकर देख सकते हो। इनका निसाब तालीम क्या है, इनका निसाब तालीम क्या है? ये मदारिस वाले हैं, अमन के दाई हैं, किरदार के दर्स देते हैं। मदारिस वाले दहशतगर्द पैदा करते हैं, किरदार के दर्स देते हैं। जब जमीन ने अंदर से झंझोरा, उमर ने आंखें खोली, सर उठाया, सामने बहन को देख कहने लगे, अच्छा बहन, मुझे भी तो बता दो कि तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी तो सुना दो कि तुम क्या पढ़ रहे थे। बहन ने सुनने के आदाब बताए और पाकी हासिल करने के तरीके बतलाए। भाई पाकी हासिल करने चले गए, उस्ताद जो अंदर थे वो कमरे से बाहर आए। अब बहन और बहनवी के साथ सबक में भाई भी शामिल हो गए। सबक सूरह तोहा की आयत नंबर 11 पर रुका था। उस्ताद ने वहीं से सबक का आगाज किया, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। तहक़ीक़ मैं अल्लाह हूँ, मैं हर जगह हर वक्त मौजूद हूँ। अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है कि तहक़ीक़ मैं अल्लाह हूँ, मैं हर जगह हर वक्त मौजूद हूँ, मैं ही इबादत के लायक हूँ, मेरी ही इबादत करना, नमाज मेरी याद के लिए कायम करना। उमर अहले लिसान थे, जब यह आयत सुनी बेख्तियार जबान से तारीफी जुमले लगे, कहने लगे, अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मुझे भी तुम अपने पैगंबर के कदमों में ले चलो।
मुझे भी अपने पैगंबर के कदमों में ले चलो। उस्ताद ने जब ये सुना तो तरफ कर कहने लगे, उमर तुझे मुबारक हो, तेरे पे एक मदरसे का दरवाज़ा नहीं, तेरे पे सिर्फ कुरान ही का दरवाज़ा नहीं, बल्कि हकीकत में तेरे पे ईमान का दरवाज़ा खुल चुका है। काश अगर आज हम और आप अपने नस्लों पर और अपने ऊपर मदरसे का दरवाज़ा खुला रखेंगे, यकीनन इस पुरफितन दौर में भी अल्लाह ताला आपके बच्चों की और आपके ईमान की हिफाजत फरमाएगा। उमर पहुंचे मदरसा दारे अरकम के दरवाजे पर। उमर पहुंचे मदरसा दारे अरकम के दरवाजे पर, जाकर दस्तक दी। अंदर खड़े सहाबी ने झांक कर देखा तो चेहरे पर परेशानी के आसार आ गए। अमीर हमजा ने भांप लिया, उठे और उनके पास आकर पूछने लगे साथी के पास कि बाहर दरवाजे में दस्तक देने वाला कौन है? तो साथी ने कहा, उमर नंगी तलवार हाथ में लिए मदरसा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अमीर हमजा ने कहा, हटो, दरवाज़ा मैं खोलूंगा। अच्छी नीयत से आए हैं खुशामदीद कहूंगा, और बुरी नीयत से आए हैं उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। अमीर हमजा आगे बढ़े, दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला उमर ने निगाहें उठाई, और जब उमर ने निगाहें उठाई तो अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई। जब अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई, उमर ने उठी हुई निगाहों को झुका लिया। अमीर हमजा ने अपने जमे हुए कदम को हटा लिया, सहाबा ने रास्ता दिया। उमर बढ़ते हुए महबूब के कदमों में जा बैठे। चेहरे अनवर को देखकर कहने लगे, अल्लाह के महबूब, मुझे भी अपने कदमों में जगह दे दो, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। ये है मदरसा, मदरसे की अहमियत। इस मदरसे से आप जुड़े रहेंगे, हमारी नस्लें भी आबाद रहेंगी और हम भी आबाद रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये नारा इस्लाम का सबसे पहली मर्तबा जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, जब ये नारा लगाया था। इसलिए सभी हजरात पूरी ताकत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत सहाबा। मदरसा बैतुल उलूम इमामिया मिलहाट, मदरसा बैतुल उलूम इमामिया मिलहाट। कारी अब्दुल बातिन फैजी